नमस्कार दोस्तों मेरा आज का टॉपिक किसी महिला पे नहीं, एक हमारे भाई है जानने वाले उनकी रियल लाइफ पे। मैं एक भाई का मेरे पास फ़ोन आया था, दीदी मेरी एक बहुत बड़ी समस्या है, मेरी मिसेज का कहीं अफेयर चल रहा है, मैं ड्यूटी जाता हूँ तो उसका फ़ोन बिजी आता है, घर आता हूँ तो फ़ोन में लगी रहती है, हाथ लगा तो फ़ोन में हाथ नहीं लगाने देती, टाइम से खाना नहीं मिलता, बच्चा है उसको भी देखती नहीं है। मतलब अगर कुछ कहूँ तो लड़ने मारने पे उतारू आ जाती, धमकी देती है, मैं तुम्हारी कंप्लेंट कर दूँगी, उनसे कंप्लेंट कर दूँगी, ये कर दूँ। मैं बहुत ही ज़्यादा टॉर्चर हो चुका हूँ, परेशान हो चुका हूँ, मुझे कोई रास्ता बताओ। और वो ये धमकी दे दी, मैं दीदी से तुम्हारी कंप्लेंट करूँगी, ये करूँगी। देखो दोस्तों, मेरा मकसद किसी महिला को ही सपोर्ट करना नहीं, मेरा मकसद एक मोटिवेशन है कि समाज में अगर इस तरह की एक्टिविटीज़ हो रही हैं तो उसके खिलाफ मैं आपको एडवाइस दूँ और कोई आप ताकि आप मुझसे थोड़ा मोटिवेट होकर अपने लाइफ के लिए कोई गलत स्टेप ना उठा के अच्छी मतलब उसको फॉलो करके आप अपने लिए अच्छा सोचें, अच्छा करें। मेरा यही लक्ष्य है दोस्तों। सबसे पहले तो मैं उन भाई से ये कहना चाहती हूँ, भाई अगर ये हो रहा तो ये कोई ऐसा नहीं है कि महिला ही हमेशा सही हो, पुरुष हमेशा गलत हो, ऐसा नहीं होता। मैं उस पक्ष में सिर्फ महिला के सपोर्ट में नहीं हूँ, मैं उस गलत चीज़ों के सपोर्ट में हूँ जो हमारे समाज में हो रही हैं। अगर आपके साथ इस तरीके का कुछ हो रहा है, सबसे पहले तो मैं कहूँगी आपका पूरा अधिकार है जानने का। अगर फ़ोन नहीं देखने दे रही है तो आप उससे कहिए, फ़ोन बाय द वे नहीं भी फिर भी नहीं देखने दे रही तो आप कॉल डिटेल निकाल सकते हैं। अगर वो आपको मरने मारने की धमकी दे रही, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी जो इस तरीके की धमकियाँ देते हैं वो कभी इसे फॉलो नहीं करते हैं, और जो फॉलो करते हैं वो कभी धमकी ही नहीं देते कि मैं मर जाऊँगी, ये करूँगी। अधिकतर आपने सुसाइड जो होते हैं उसका आप अगर उसके अंदर जाके झाँकेंगे तो आपको यही मिलेगा कि उसने मरने से पहले कुछ बता देता तो शायद बच जाता। वो बंदा अगर मरने से पहले बता देता तो वो मरता ही नहीं। लेकिन जो इस तरीके का वो करते हैं उसका मकसद होता है दूसरे को टॉर्चर करना कि मैं अपनी लाइफ तो खुद जीऊँ, दूसरा ऐसी टेंशन में रहे। इसलिए आप उस टेंशन से निकलिए। सबसे पहले आप श्योर हो जाइए कि ये बात सही है या गलत। किसी पड़ोसी ने आपसे कहा या किसी दूसरे ने कहा, उस पर आप खुद ये सही है या नहीं, आप पहले तो मैं कहूँगी आप उस पर जाके देखिए कि ये बात रियल है या नहीं। अगर हाँ रियल है तो आप भी स्टेप उठाइए। पहले सबसे पहले तो आप उसका जो रिकॉर्डिंग वगैरह एविडेंस आप जुटा लीजिए, ताकि कल के दिन बाय द वे ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं होता, कुछ कर ही ले ज़्यादा इसमें। तो आप एक ऐसा रिकॉर्डिंग बना लीजिए कि वो कुछ करती है तो मतलब आपके फ़ायदे के लिए रहे। दूसरा अगर आप फिर भी अपने रिश्तों को बचाओ, मैं कहती हूँ कि रिश्ते बचनी चाहिए, तो उसके मायके वालों को बुला के आमने सामने फेस टू फेस बातें क्लियर कर सकते हैं। उसके बावजूद भी अगर बातें क्लियर नहीं होती हैं तो आप एक एप्लीकेशन उसके नाम से कि मुझे इस तरीके से धमकी दे रही है और मुझे कल के दिन खतरा, अगर कुछ कर लेती मैं इसका जिम्मेवार नहीं रहूँगा, एक एप्लीकेशन थाने में दे दीजिए। थाने से जो उसे बुलाया जाएगा, दोनों की बातें क्लियर करी जाएगी, उसमें वो खुद ही पता चल जाएगा। बाय द वे उसमें भी नहीं होता तो वहाँ से पुलिस तो ऐसी है, कैसी कैसी चीज़ें उगलवा लेती है। फिर भी आप अपने लिए तो थोड़ा सुरक्षा हासिल कर लीजिए, ताकि कल के दिन कोई भी दिक्कत आती तो आप उसमें से बच से निकल सको। इतना रास्ता तो अपने लिए कम से कम बना ही लीजिए। दूसरा मैं कहूँगी दोस्तों कि वो महिला जो अगर सुधरने वाली होगी, आपके 1 या 2 स्टेप में ही वो आ जाएगी रिश्ते पे। बाय द वे नहीं आती तो फिर मैं आपको राय दूंगी, कभी ऐसे रिश्ते में मत रहिए जो आज आपके लिए मुसीबत है, आपकी परेशानी को नहीं समझ रहा। तो आपका उस रिश्ते से निकल जाना सबसे बेटर है, क्योंकि आप ऐसी ज़िंदगी, झूठ की ज़िंदगी जी रहे। इंसान की फितरत होती है, जो सुधरने वाला होगा 1 स्टेप में सुधर जाएगा, जो नहीं सुधरने वाला होगा कभी भी नहीं सुधरेगा। इसलिए आप इस तरीके के उसमें मत रहिए कि ये औरत है, हम ज़िंदगी भर में ऐसी टेंशन में जो देखो आप कमा भी रहे हैं, बाहर भी रह रहे हो, महिला घर संभाल रही है तो उस घर को चलाने के लिए सारे चीज़ें आप प्रोवाइड करा रहे हो, तो आपको भी जीने का अधिकार है। महिला तो घर में रह रही, चलो मानती हूँ महिला घर की नींव है, तो उसका आधार आप हैं, आपके जरिए से वो घर चल रहा है। भाई मेरे, मैं कहूँगी कोई ऐसा स्टेप मत उठाइए जो आपके लिए, आपके बेटे के लिए भविष्य में गलत हो जाए। और औरत का क्या हो तो फिर जो इस तरह की लाइन अपना लेता तो उसकी लाइन फिर रुकती नहीं है, वो चलती रहती है, वो उसी लाइन पे चली जाती है। अगर वो सुधरने वाली होगी 1-2 स्टेप में सुधर जाएगी। अगर नहीं सुधरने वाली है तो आप क्लियर करा के अपना रास्ता सेव कर लीजिए और उससे अलग
रहने का डिसीजन मैं बिल्कुल दूंगी, क्योंकि अगर ज़्यादा स्थिति मारने की आ जाती तो उस रिश्ते में फिर कुछ नहीं रहता। और आप मैं यही राय दूंगी, ऐसा नहीं है कि मैं उससे सपोर्ट करूं आपको ना करूं, कहीं पे आपको ज़रूरत पड़ती है तो मैं 100% आपको भी सपोर्ट करूंगी। आप गलत नहीं है, मैं जानती हूँ। अगर आप गलत होते तो ये बात शेयर ही नहीं करते। आप कम से कम ये तो नहीं है कि आप पी रहे हैं, मार रहे, पीट रहे। देखिए अच्छे इंसान हैं तो आपको भी जीने का अधिकार है। समाज में तो बुरे भी जी रहे हैं, लेकिन आप घर गृहस्थी बचाना चाहते हैं तो इन चीज़ों को फॉलो करिए। बाय द वे अगर नहीं सिचुएशन कब्जे में आती है तो फिर मैं आपको सपोर्ट, आप जो भी मुझसे चाहेंगे, जैसे मैं एक लेडीज़ को सपोर्ट करती हूँ तो आपको भी बिल्कुल सपोर्ट करूँगी। इसी उम्मीद के साथ दोस्तों मैं कहूँगी, देखो परिवार में इस तरीके के विवाद पर नपरे हैं, उस पर ज़रा समझदारी से काम लीजिए आजकल, क्योंकि इतनी बिजी लाइफ हो गई है, लोग टेंशन में गलत रास्ते अपनाने, उस रास्ते को अपनाने से पहले थोड़ा सा सोचिए कि इसका फ़र्क हमारे आने वाले हमारे बच्चों पे पड़ता है और वो आगे की हमारे समाज का निर्माण धार है, हमारे समाज का, हमारे देश का क्या होगा। इसे बचाना आपका एक का हक है। अगर ऐसी ज़िंदगी काटनी है तो फिर शादी जैसे घर गृहस्थी वाली तुम्हें पड़े ही नहीं, ऐसी ज़िंदगी काट लें, दूसरे को भी जीने दें, खुद भी जिए। मैं कहूँगी दोस्तों, इसी उम्मीद के साथ मैं अपना वीडियो यहाँ पे समाप्त करती हूँ। अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए। इसी तरीके से समाज में अगर कोई भी एक्टिविटी आप मुझसे शेयर कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं और मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। आपके सपोर्ट के बिना तो मैं कुछ कर भी नहीं सकती दोस्तों, चाहे मुझे लाइक मिले ना मिले, व्यूज़ आए ना आए, सब्सक्राइब हो ना हो, आपका प्यार, आप मुझे देखते सुनते हैं तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और आपने मुझे कैमरे के आगे लाके बुलाना सिखा दिया, बोलना सिखा दिया, मेरे खोए हुए इस टैलेंट को मतलब जगा दिया। मैं बोल भी नहीं पा रही थी तो बार बार यही बात कहती हूँ, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। आप मेरे लिए सब कुछ हो, मेरा परिवार, मेरा घर, मेरी फैमिली बकाया सब कुछ तो देखिए आप ही के हाथ में है। इसी उम्मीद के साथ मैं वीडियो समाप्त करती हूँ। धन्यवाद दोस्तों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। माता रानी का हाथ सदैव आपके सर पे बना रहे, माता रानी से कृपा करती हूँ, दिन रात पूजती हूँ, उससे सुनती है तो आपकी भी सुनेगी। इसी उम्मीद के साथ मैं वीडियो समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।